अध्याय 8 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। एक पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। पक्षी, चिड़िया, अंडज, खेचर, विहग। ऊपर के चित्र में पंछी के लिए पक्षी, खेचर, विहग, अंडज, चिड़िया शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों का अर्थ एक समान है, या यह कहें कि ये एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं। ये शब्द या नाम पंछी के समानार्थक अथवा पर्यायवाची हैं। अतः हम कह सकते हैं एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द पर्यायवाची: अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशाणु, वह्नि। अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, वाजी, घोटक, सैंधव। अमृत, पीयूष, अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग। अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा, अद्वितीय। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, तमीय। अहंकार, दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, मेहमान। असुर, राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव, रजनीचर, दनुज। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अनंत, व्योम, शून्य। आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, जेवर। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, आमोद। इच्छा, चाह, कामना, लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश, परमेश्वर, जगदीश। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्कर्ष, अभ्युदय। कामदेव, मदन, मनसिज, मनोज। अनंग, रतिपति, पंचशर। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर। किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख। किनारा, तट, कगार, कूल, तीर, पुलिन। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, एकदंत, विघ्नेश। दूध, दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस। उपवन, उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, फुलवारी। गंगा, देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, अलकनंदा। घर, गृह, आलय, सदन, निकेतन, धाम, गेह। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक, इंदु, सोम, सुधाकर, विधु। जल, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, सलिल। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन, कांतार। तालाब, सर, सरोवर, ताल, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर। दिन, दिवस, वासर, वार, अहन। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर, विबुध, आदित्य। नदी, सरिता, तरंगिणी, सलिला, तटिनी, निर्झरिणी। नौकर, दास, सेवक, अनुचर, परिचारक, भृत्य। पहाड़, नग, पर्वत, गिरि, शैल, भूधर, अचल। पत्नी, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, वामा, जीवन संगिनी। पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, उपल, अश्म। पवन,
वायु, हवा, समीर, अनिल, मारुत, वात, पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा, तनया, तनुजा, पत्ता, पत्र, पर्ण, पात, दल, किसलय, पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा, वसुधा, धरणी, वसुंधरा, अवनी, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, द्रुम, तरु, बादल, मेघ, जलद, वारिद, पयोद, जलधर, अम्बुद, नीरद, बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी, भंवरा, भ्रमर, अली, भौरा, मधुप, मधुकर, भृंग, मछली, मीन, मत्स्य, मकर, अंडज, मनुष्य, मानव, मनुज, नर, इंसान, आदमी, मित्र, सखा, सहचर, दोस्त, मीत, माता, माँ, अम्बा, अंबिका, धात्री, जननी, मृत्यु, निधन, मरण, मौत, देहावसान, शरीरांत, युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, समर, रात, रात्रि, रैन, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, राजा, नरेश, नृप, भूप, भूपति, महिपति, सम्राट, शरीर, देह, तन, काया, वपु, गात, शत्रु, रिपु, वैरी, अरि, अराती, दुश्मन, संसार, जग, जगत, विश्व, दुनिया, झंडा, पताका, निशान, ध्वज, केतु, लहर, तरंग, उर्मी, लहरी, हिलोर, वीची, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, कुंदन, सागर, समुद्र, जलधि, वारधि, रत्नाकर, जलनिधि, अम्बुधि, सुगंध, सुरभि, सौरभ, महक, खुशबू, समूह, झुंड, टोली, दल, वृंद, समुदाय, सिंह, शेर, हरि, केहरी, केसरी, मृगराज, वनराज, मृगपति, स्त्री, नारी, कांता, रमणी, कामिनी, महिला, औरत, वनिता, हाथी, गज, नाग, हस्ती, द्वीप, कुंजर, कुंभी, हाथ, कर, पाणी, हस्त। 2 विलोम शब्द एंटोनिम्स देखिए, पढ़िए और समझिए। हंसना, रोना, खुशबू, बदबू। ऊपर के उदाहरण में दिए गए शब्द एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ को बता रहे हैं। इनमें पहले चित्र में एक क्रिया हंसने की है तो दूसरी रोने की, जो एक दूसरे के विपरीत भाव को बताती हैं। ऐसे ही दूसरे चित्र में पहले खुशबू और बाद में बदबू को बताया गया है। इनके भी अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे विपरीत अर्थ वाले शब्द ही विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द विलोम: एक, अनेक, आदर, निरादर, सुरक्षा, असुरक्षा, अर्थ, अनर्थ, उचित, अनुचित, कृतज्ञ, कृतघ्न, अमृत, विष, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, कृत्रिम, स्वाभाविक, अंधकार, प्रकाश, उत्कृष्ट, निकृष्ट, कल्पना, यथार्थ, अल्पज्ञ,
बहुज्ञ। इच्छा अनिच्छा, गुण दोष अथवा अवगुण, अनुकूल प्रतिकूल, आगामी गत, गुरु लघु, अनुज अग्रज, उधार नकद, गहरा उथला, अवनति उन्नति, अपेक्षा उपेक्षा, चंचल स्थिर, अतीत वर्तमान, उपस्थित अनुपस्थित, चल अचल, अनाथ सनाथ, उत्थान पतन, जड़ चेतन, अचेत सचेत, उत्कर्ष अपकर्ष, जीवित मृत, अनिवार्य ऐच्छिक, उष्ण शीत, जीवन मरण, अनुराग विराग, उत्तर दक्षिण अथवा प्रश्न, जटिल सरल, आदर निरादर, उपकार अपकार, जय पराजय, आदि अंत, क्रय विक्रय, तम प्रकाश, आय व्यय, कटु मधुर, तरल ठोस, आयात निर्यात, कोमल कठोर, तीव्र मंद, आस्तिक नास्तिक, कायर वीर, दयालु निर्दयी, आलस्य स्फूर्ति, निद्रा जागरण, सजीव निर्जीव, दुर्जन सज्जन, महात्मा दुरात्मा, सबल निर्बल, दुर्गंध सुगंध, मूक वाचाल, सौभाग्य दुर्भाग्य, दुर्बल सबल, मानव दानव, सक्रिय निष्क्रिय, विद्वान मूर्ख, मित्र शत्रु, सचरित्र दुष्चरित्र, धर्म अधर्म, मितव्ययी अपव्ययी, सदाचारी दुराचारी, सपूत कपूत, मौखिक लिखित, स्वतंत्र परतंत्र, नवीन प्राचीन, यश अपयश, स्थूल सूक्ष्म, नश्वर अनश्वर, याचक दानी, जंगम स्थावर, निंदा स्तुति, रक्षक भक्षक, सफलता विफलता, निम्न उच्च, राजा रंक, स्वाधीन पराधीन, निर्माण ध्वंस, रुष्ट प्रसन्न, सुविधा असुविधा, नूतन पुरातन, अशांति शांति, हर्ष विषाद, निरर्थक सार्थक, विशेष सामान्य, हानि लाभ, निरक्षर साक्षर, विरोध समर्थन, हास्य रुदन, नैतिक अनैतिक, रुग्ण स्वस्थ, न्याय अन्याय, वरदान अभिशाप, सुमति कुमति, पक्ष विपक्ष, लौकिक अलौकिक, हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य, विकास ह्रास, हित अहित, प्रेम घृणा, विनीत अविनीत, ऋस्व दीर्घ, प्रत्यक्ष परोक्ष, विष अमृत, स्मरण विस्मरण, उदार अनुदार, विस्तार संक्षेप, संधि विग्रह, लभ्य अलभ्य, श्वेत श्याम, नीरस सरस, प्रातः साय, शिक्षित अशिक्षित, भूषण दूषण, प्रवेश निकास, शुभ अशुभ, संकल्प विकल्प, भूत भविष्य, सगुण निर्गुण, कनिष्ठ ज्येष्ठ, बंधन मुक्ति, संपन्न विपन्न, उल्लास
अवसाद, पंडित, मूर्ख, संयोग, वियोग, आकाश, पाताल, शुष्क, आर्द्र, शांत, उग्र। 3 अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। बाल, दरक अथवा टूटन। बालक, केश, गेहूं की बाली। ऊपर दिए उदाहरण में बाल शब्द के अनेक अर्थों को स्पष्ट किया गया है। एक से अधिक अर्थों वाले ऐसे शब्द ही अनेकार्थी, अनेकार्थक कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं या जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए व समझिए। अर्थ, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या, धन, परिणाम। अंक, गोद, संख्या, नाटक का खंड या सर्ग। अर्क, सूर्य, रस, आग का पौधा। अज, बकरा, ब्रह्मा, जिसका जन्म न हो, ईश्वर। अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, मोक्ष, सत्य। अनंत, आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बहुत अधिक। अंबर, वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित पदार्थ। अरुण, लाल, सूर्य का सारथी, बाल, रवि। अमृत, अन्न, दूध, जल, स्वर्ग, सुधा, मुक्ति। अली, भंवरा, सखी, कोयल। अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, इच्छा, तुलना में। आराम, बगीचा, विश्राम, सुविधा, राहत। कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड, क्रिया का रूप। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब, पीछे। कल, बीता हुआ दिन, सुंदर, आराम, मशीन। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, टेसू। काम, कार्य, कामदेव, रोजगार। काल, समय, मृत्यु, यमराज। कुल, सब, वंश, गोत्र। कृष्ण, काला, श्री कृष्ण, कृष्ण पक्ष। ग्रहण, सूर्य चंद्र ग्रहण। लेना, अर्थबोध। गुण, स्वभाव, विशेषता, रस्सी, शील। गौ, इंद्रिय, गाय, पृथ्वी, वाणी, स्वर्ग। गुरु, बड़ा, शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति। घन, घना, बादल, भारी, हथौड़ा। घट, घड़ा, शरीर, मन। चीर, वस्त्र, रेखा, चीरना, क्रिया। जड़, निर्जीव, मूर्ख, स्थिर, अचेतन। जलद, बादल, कपूर। जलज, कमल, शंख, मोती, मछली, सेवाल। धवल, श्वेत, सुंदर, उत्तम, बैल, कपूर। तट, किनारा, प्रदेश, खेत। तीर, किनारा, बाण, पास। तारा, नेत्रों की पुतली, नक्षत्र, भाग्य, बाली की स्त्री का नाम। तरणी, सूर्य, नाव, उद्धार। दल, समूह, पत्ता, पक्ष, सेना। दंड, सजा, डंडा, एक प्रकार की कसरत, जुर्माना। धर्म, स्वभाव, गुण, पुण्य, सत्कर्म, कर्तव्य। निशान, चिन्ह, ध्वजा, धब्बा, पता ठिकाना। पट, दरवाजा, वस्त्र, पर्दा, चित्रपट। पतंग, सूर्य, कीड़ा, कागज की पतंग। नाव, कनकौआ। पद, पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि, ओहदा, कविता का चरण। पत्र, चिट्ठी,
पत्ता, शंख, समाचार पत्र। पूर्व, एक दिशा, पहले। भाग, बांटना, हिस्सा, दौड़। भेद, रहस्य, प्रकार, फूट, अंतर। मित्र, सूर्य, दोस्त, सहयोगी। मधु, शहद, मदिरा, वसंत, पानी, अमृत। मत, राय, वोट, संप्रदाय, मना करने के अर्थ में। मुद्रा, मोहर, सिक्का, अंगूठी, मुखमुद्रा, आकृति। योग, मेल, ध्यान, नियम, उपाय, लगाव। रस, खाने का स्वाद, सार, आनंद, प्रेम, मनोभाव, निचोड़। वर्ण, रंग, चार वर्ण, जाति, अक्षर, रूप। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार, बारी, रोक। श्यामा, यमुना नदी, रात, कोयल। सुरभि, सुगंध, गाय, पृथ्वी, सुरा, तुलसी। सारंग, मोर, सर्प, हिरण, सिंह, हाथी, राजहंस, कपूर, चंदन। सूत, धागा, सारथी। हंस, एक पक्षी, आत्मा, सूर्य, विष्णु, शिव, कामदेव। हरि, विष्णु, सिंह, सर्प, बंदर, पर्वत, इंद्र। हर, शिव, हरने, चुराने वाला, आग। हल, खेत जोतने का यंत्र, समाधान। विधि, ब्रह्मा, तरीका, कानून, भाग्य, उपाय। चार, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोफोन्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। सूत, सुत, नीड़, नीर। ऊपर के उदाहरणों में सूत और सुत तथा नीड़ और नीर उच्चारण करने और सुनने में बहुत कुछ एक समान लगते हैं, मगर वास्तव में न तो इनका उच्चारण एक समान है और न ही अर्थ एक समान है। इन दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। सुनने में एक समान लगने वाले ऐसे ही शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द सुनने में एक से लगते हैं जबकि उनके अर्थ में अंतर होता है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ और वाक्य इस प्रकार हैं। 1. उतर, ऊंचे स्थान से नीचे आना, वह सीढ़ियों से उतर रहा है। उत्तर, एक दिशा, जवाब, हिमालय भारत के उत्तर में है। 2. पता, किसी के रहने का स्थान, अपने घर का पता मुझे लिखवा दो। पत्ता, किसी पेड़ पौधे का पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा। पूछ, पूछना, राहुल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पूंछ, किसी पशु की दुम, कुत्ता पूंछ हिला रहा था। बाग, बगीचा, कल हम बाग में टहलने जाएंगे। बाघ, एक पशु, बाघ मांसाहारी पशु है। समान, बराबर, लड़का लड़की सब समान होते हैं। सामान, सामग्री या पदार्थ, खाने पीने का सामान कहाँ रखूं। पवन, वायु, वे पवन के वेग से आगे बढ़ने लगे। पावन, पवित्र, गंगा पावन नदी है। हंस, हंसना, राधिका हंस रही है। हंस, एक पक्षी, हंस मानसरोवर झील में मिलते हैं। दिन, दिवस, आज दिन बहुत सुहावना है। दीन, गरीब, दीन व्यक्ति की सहायता करो। अंदर, भीतर, पिताजी अंदर बैठे हैं। अंतर, भेद, भिन्नता, दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। आदि, आरंभ, ईश्वर का न आदि है न अंत। आदि, अभ्यस्त, वह खेलने का आदि है। आंधी, तेज हवा, लगता है आंधी आने वाली है। आधी, आधा हिस्सा, तेल की शीशी आधी खाली है। और, तरफ, आसमान की ओर देखो। और, तथा,
अन्य दूसरा। तुम और क्या करते हो? कढ़ाई, सुई धागे से फूल पत्ती बनाना। रुमाल पर बहुत सुंदर कढ़ाई की गई। कड़ाही, खाना बनाने का बर्तन। करेले कड़ाही में बनाओ। परिमाण, मात्रा, नाप तौल। दूध का परिमाण बताइए। परिणाम, नतीजा, फल। आज परीक्षा का परिणाम निकलेगा। अचार, आम, नींबू आदि का अचार। आम का अचार खाओ। आचार, आचरण, चाल चलन। हमारा आचार अच्छा होना चाहिए। मेला, उत्सव पूर्वक लोगों का मिलन। आज दिवाली का मेला लगा है। मैला, गंदा। आपका कुर्ता मैला हो गया है। 5. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऊपर के उदाहरण में नवचर ऐसा शब्द है जो पूरे वाक्यांशों का भाव प्रकट कर रहा है, यानी यह पूरे वाक्यांश अनेक शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जो नभ में विचरण करे, नभचर। अनेक शब्द, एक शब्द। जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसमें गुण न हो, गुणहीन। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो खेती करता है, किसान। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई आकार हो, साकार। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। जिसमें दया न हो, निर्दयी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो लोहे की चीजें बनाता है, लोहार। जो सोने चांदी के गहने बनाता है, सुनार। जो प्रतिदिन होता है, दैनिक। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसमें संदेह न हो, निस्संदेह। जिसका आचार व्यवहार बुरा हो, दुराचारी। जो सामने हो, प्रत्यक्ष। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। जो सामने न हो, परोक्ष। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। किसी का अनुसरण करने वाला, अनुयायी। नई चीज की खोज करने वाला, अन्वेषक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो कभी न मरे, अमर। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जिसका अंत न हो, अनंत। संपूर्ण जीवन तक, आजीवन। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी। देश विदेश में घूमना, पर्यटन। जो दूसरे देश का है, विदेशी। जो हंसी मजाक से दूसरों का मनोरंजन करे, विदूषक। 6. समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। वर्ड्स अपीयरिंग ऑफ द सेम मीनिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। यह स्त्री गांधारी नहीं, कुंती है। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिस स्त्री से किसी पुरुष का विवाह होता है
वह स्त्री उस पुरुष की पत्नी होती है। स्त्री से मतलब किसी भी महिला से होता है, चाहे वह किसी की पत्नी हो या ना हो। पत्नी और स्त्री शब्द भले ही एक जैसे अर्थ वाले लगते हों, मगर ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इनके अर्थ और प्रयोग अलग अलग हैं। ऐसे ही शब्दों को एकार्थी या समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान प्रतीत होता है, लेकिन उनमें सूक्ष्म अर्थभेद अवश्य होता है, ऐसे शब्द एकार्थी या समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द, अर्थ, वाक्य प्रयोग। 1. अधिक, आवश्यकता से ज्यादा। इतनी अधिक रोटियों का क्या होगा? पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप। मेरे लिए 2 रोटियां पर्याप्त हैं। 2. अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। जीवन के लिए आहार अनिवार्य है। आवश्यक, जरूरी। आहार के लिए अन्न आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। 3. अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। सेना की देशभक्ति राष्ट्र के लिए अमूल्य है। बहुमूल्य, बहुत कीमती। बहुमूल्य हथियार सेना की शक्ति होते हैं। 4. अपराध, गैर कानूनी काम। चोरी करना दंडनीय अपराध है। पाप, अनैतिक काम। चोरी होते हुए भी चुपचाप देखते रहना पाप है। 5. अनुरोध, बराबर वालों से सामान्य विनती करना। सब लोगों से अनुरोध है कि निर्धनों की सहायता करें। प्रार्थना, दीनतापूर्वक निवेदन करना। प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना है कि मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें। 6. अभिमान, श्रेष्ठता के आधार पर स्वयं को बड़ा समझना। हम भारतीयों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार, स्वयं के श्रेष्ठ होने का झूठा भ्रम। रावण अपने अहंकार के कारण मारा गया। 7. अभिनंदन, विधिवत सम्मान करने की औपचारिकता। मंच पर शॉल उड़ाकर नेताजी का अभिनंदन किया गया। स्वागत, किसी के आने पर किया गया आदर सत्कार। हमें अपने घर आने वाले व्यक्ति का भली भांति स्वागत करना चाहिए। 8. अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है। आविष्कार, किसी नई वस्तु या मशीन का निर्माण। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। अन्वेषण, खोज, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। 9. इच्छा, किसी वस्तु को पाने की स्वाभाविक चाह। मेरी इच्छा है कि देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्त बने। लालसा, तीव्र चाह। अधिक धन दौलत की लालसा व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। 10. आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। पिता की आज्ञा से राम वनवास के लिए गए थे। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। 11. उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। व्यक्ति को किसी का उपहास करके उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। परिहास, हंसी ठिठौली करना। सखियों के परिहास को राजा दुष्यंत चुपचाप सुनते रहे। 12. पुत्र, बेटा। केवल पुत्र से ही व्यक्ति का वंश नहीं चलता। बालक, कोई भी बच्चा। प्रत्येक बालक किसी न किसी का पुत्र तो होता ही है। 13. खेद, आत्मग्लानि, गलत बात का विरोध करते हुए सही पक्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना। महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मंत्री जी को खेद प्रकट करना पड़ा। शोक, किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करना। निर्भया की निर्मम हत्या पर सारे देश में शोक सभाओं का आयोजन किया गया। 14. पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। सीता जी राम की पत्नी थीं। स्त्री, कोई भी नारी। सीता जी कोई सामान्य स्त्री नहीं थीं। 15. भ्रम, मिथ्या ज्ञान या अनुभूति। रस्सी में सांप का भ्रम होने पर कमला की चीख निकल गई। संदेह, शंका होना।
पुलिस को विवेक के चोरी में शामिल होने का संदेह है। 16 अवस्था, किसी प्राणी अथवा वस्तु की कोई विशेष स्थिति। बाल्यावस्था में सभी चंचल होते हैं। आयु संपूर्ण जीवन की अवधि। भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 वर्ष की आयु में संसार से विदा हो गए। 17 श्रद्धा, किसी व्यक्ति अथवा मान्यता के प्रति आदर सम्मान का भाव। मेरे मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव है। भक्ति, ईश्वर व गुरु के प्रति प्रेम। ईश्वर भक्ति से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। 18 मृत्यु, किसी भी प्राणी की साधारण मौत। आम आदमी की मृत्यु का किसी को पता भी नहीं चलता। निधन, श्रेष्ठ या महान व्यक्ति की मौत। बड़े नेताओं के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने की परंपरा है। 19 न्याय, सही गलत का सही सही फैसला। इस संसार में सभी फरियादियों को न्याय नहीं मिलता। निर्णय, कोई भी फैसला चाहे वह सही हो या गलत। आरक्षण के मुद्दे पर अदालत का निर्णय आना अभी बाकी है। 20 श्रम, केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। केवल श्रम करके कोई व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। परिश्रम, शरीर, मन और बुद्धि से समन्वित उद्देश्यपरक कार्य। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। 21 वात्सल्य, संतान के प्रति प्यार। यशोदा का वात्सल्य पाकर श्री कृष्ण धन्य हो गए। स्नेह, किसी के भी प्रति मन का प्रेम भाव। बड़ों के स्नेह में बड़ी शक्ति होती है। 22 आलोचना, किसी के गुण दोष प्रकट करना। सही आलोचना ही किसी लेखक को महान बनाती है। निंदा, बुराई करना। प्रायः सास बहू एक दूसरे की निंदा करती रहती हैं। 23 कृपा, कल्याण अथवा उद्धार करने की भावना। प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। दया, किसी के कष्ट को दूर करने की चेष्टा या भावना। हम सभी को दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। 24 लोभ, बिना प्रयास या अवैध तरीके से कुछ पाने की इच्छा। लोभ व्यक्ति को सदैव संकट में डालता है। तृष्णा, और अधिक पाने की तीव्र लालसा। तृष्णा व्यक्ति के सुख चैन छीन लेती है। 25 संतोष, जितना मिले उसी में खुश रहना। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तृप्ति, इच्छा की पूर्ति पर संतुष्टि का भाव। बस अब कुछ नहीं चाहिए, मन की तृप्ति हो गई है। 26 ग्लानि, अनुचित कार्य पर पछतावे की भावना। पुत्री की प्रताड़ना पर रामलाल को आत्मग्लानि हो रही है। लज्जा, सम्मान के कारण उत्पन्न संकोच भावना। लज्जावश अपनी प्रेम भावना को साधना किसी के सामने प्रकट न कर सकी। 27 पुरस्कार, अच्छे कार्य का इनाम। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए कुछ श्रेष्ठ अध्यापकों का चयन किया जाता है। पारितोषिक, प्रतियोगिता में जीतने पर मिला इनाम। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि ने पारितोषिक वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। 28 कष्ट, सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। क्लेश, मानसिक अशांति। गृह कलेश व्यक्ति का मनोबल तोड़ देता है। 29 सुख, कष्टों से मुक्त स्थिति। विनोद की बेटी बड़े सुख में है। आनंद, आत्मिक शांति से उन्नत संतुष्टि या सुख की भावना। भागवत कथा में भक्तों को बड़ा आनंद आया। 30 सेवा, दूसरों को सुख देना, सहायता करना। सभी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शुश्रूषा, रोगी की सेवा। मदर टेरेसा की शुश्रूषा से बड़े से बड़ा रोगी भी स्वस्थ हो जाता था। 31 उद्यम, परिश्रम। उद्यम के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उद्योग, प्रयत्न। उद्योगशील व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। 32 सहयोग, किसी कार्य में परस्पर सहभागिता की भावना। सहयोग की भावना से ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। सहायता, एक के द्वारा दूसरे की मदद। हमें अशक्तों की सहायता करनी चाहिए। 33 प्रणाम,
गुरुजनों या बड़ों के लिए। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। नमस्कार समान आयु वालों के लिए। सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। 34 आधि मानसिक कष्ट। अपनी आधियों से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। व्याधि शारीरिक कष्ट। ईश्वर कृपा से व्यक्ति सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। 35 अनुभव व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। कार्य अनुभव के बिना आज अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल है। अनुभूति चिंतन या संवेदन से प्राप्त बोध। ईश्वर की अनुभूति होते ही व्यक्ति वैरागी हो जाता है। 36 उत्साह कुछ करने का जोश। प्रधानमंत्री के भाषण ने युवाओं में उत्साह का संचार कर दिया। साहस वीरतापूर्ण हिम्मत। साहस व्यक्ति को निडर बनाता है। आओ दोहराएं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम या विपरीतार्थी शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के उच्चारण लगभग समान लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा में सुंदरता तथा संक्षिप्तता आ जाती है। कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है।